नीट 2026, री नीट 2026 मेंस और एडवांस दोनों जा चुके हैं। एंड अब वही सीजन आ चुका है जहाँ बच्चे सोचते हैं अपेरेंटली कि मतलब पहले जो बिलीव होता है उनके कि बहुत मजा करेंगे, अब जो हो गया उसको भूल जाएंगे, अब आगे के बारे में सोचेंगे, जो हॉबीज छोड़ दी वो सब फॉलो करेंगे। बट जब रियलिटी हिट होती है तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है यहाँ पे। क्या मैं बीएससी कर लूँ? क्या मुझे बीएडीएस मिल रहा है इतने नंबर पे, क्या मैं वो कर लूँ? क्या मार्क्स चेक करूँ या ना करूँ? ये सारी चीजें। और इन सारे डाउट से बड़ा डाउट होता है ड्रॉप लूँ या ना लूँ। क्योंकि एक साल और इसी चीज को देना जिसका तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें आउटकम सही मिलेगा जो तुमने सोचा है, या फिर जो इस साल हुआ वो ही रिपीट हो जाएगा, वो सारी चीज। मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा, तुम्हारे बिल्कुल अलग हो सकते हैं इससे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। देखो, मैं बोलने लायक क्यों, मैंने 2 ड्रॉप लिए थे इसलिए मैं बोलने लायक हूँ। और उन 2 ड्रॉप से मैं एक चीज सीखा हूँ, ड्रॉप सब कुछ मांगता है। टाइम। मेरे जो बाल का ही गैप था इतना बड़ा नहीं था, ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा अभी आने वाले टाइम में। ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हुआ था जो मुझे नीट ने दिया जब मेरे पहले ड्रॉप में मैं एलन में था। तो अगर तुम्हारे पास फिर से एक साल थ्रू आउट द ईयर ये स्ट्रेस, सब कुछ सेक्रीफाइस करना, ये झेलने की हिम्मत है तो चले जाना। और ये भी इसके लिए भी रेडी रहना कि तुम सब झेलो। तुम एक्सपेक्ट करो कि गलती अगर कहीं कभी कहीं छूटे, मेरी तरफ से छूटे कि चलो एक चैप्टर पढ़ के नहीं गया, उससे जो क्वेश्चन आया था वो कर नहीं पाया, इसलिए सिलेक्शन रुक गया। ये भी एक्सपेक्ट करके चलना कि सामने वाली पार्टी कर देगी। तुम्हारा सेंटर खराब आ जाएगा, वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ 400 बच्चों की जगह होगी 800 भेज दिए जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, फिर दोबारा करा दिया जाएगा जहां तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं होगी, सत्यानाश। तो ये सब दिमाग में लेके चलना। एंड जितना मेरे से पूछोगे, आई स्ट्रांगली डिसएनकरेज टेकिंग अ ड्रॉप ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिनका कभी ये सपना था नहीं करने का। बहुत लोग हैं जिनके माँ बाप, जिनके पीयर्स सब साथ के यही कर रहे हैं, बायोलॉजी की फील्ड में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये सोचने वाले, उनके लिए किक और ड्रॉप मत लेना। इससे अच्छा अपने होराइजन को एक्सपैंड करने में टाइम देना, देखना और क्या क्या चीजें हैं मार्केट में, और उनको ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। मेरा एक दोस्त है बायोटेक्नोलॉजी में, ग्राफिक से कर रहा था, उसकी ऑस्ट्रेलिया इंटर्नशिप लगी और ऑस्ट्रेलिया में ही उसकी फाइनल ईयर की जॉब भी कंफर्म है। ठीक है, बट स्टिल जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ भाई हमें ड्रॉप लेना ही लेना है, वो सुनो। नीट का एग्जाम हो चुका है और अभी भी पता नहीं कितने लोग कंफ्यूज्ड है कि भाई रिजल्ट का वेट करूं या ड्रॉप ले लूं। देखो, अर्ली प्रिपरेशन तुम्हें हमेशा एक एडवांटेजियस सिचुएशन में ही पुट करेगी। तो अगर इफ यू आर अनश्योर कि तुम्हारे इस साल सिलेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। और अगर तुम ड्रॉप ईयर का सोच ही रहे हो, लेट मी टेल यू द गो टू प्लेस। पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। हर बार की तरह कुछ अमेजिंग फीचर, टॉप फैकल्टीज, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें प्रोग्राम्ड है। तुम्हारे कमबैक के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। 13 बैच मिल रहे हैं तुम्हें एक बैच के प्राइस पे, जिसमें से भी तुम्हें 2 सेट ऑफ फैकल्टी मिलती है। इनसे नहीं समझ में आया, इनसे समझ लेना कोई नहीं। एक ऑफलाइन सीबीटी टेस्ट और एक एनबीटी टेस्ट, और जितने पहले पुराने आने वाले सारे यकीन के वर्जन मुफ्त में। देखो, प्राइस रहेगा 4800, जो 29 जून तक वैलिड रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए है। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन द यकीन 2.0 बैच, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इस कोड को यूज करोगे तो इट विल हेल्प यू गेट डिस्काउंट। अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा नीट में नहीं होता है तो तुम कोई और कोर्स में भी खुश रह लोगे, तो चेक कर लो एक बार मार्क्स, उस हिसाब से अपना सारा चीजें प्री प्लानिंग शुरू कर दो। क्योंकि जो फॉर्म्स होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं निकल जाते हैं, सीयूईटी लोगों ने फॉर्म भरा नहीं है वो निकल रहा है। अपने बैकअप ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दो। जो भी फॉर्म तुम्हें दिख रहा है कि एटलीस्ट इसमें एडमिशन मिलेगा उसमें एडमिशन मिलेगा, भरना शुरू कर दो। और अगर तुम्हारा ये भी है कि मुझे बीडीएस बीएमएस मिलता है, अपने कॉलेजेस जो प्रेफरेंस का कॉलेज है तुम्हारी रेंज पे जो मिलता है कॉलेज, वो देखना शुरू कर दो। एंड इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है, सारी चीजें वो देखना शुरू कर दो। क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाती है, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का, रिजल्ट आ जाता है, बूम बाम डिसाइड करो, काउंसलिंग शुरू हो रखी है, करना है या नहीं करना है, कॉल ड्रॉप लेना है क्या लेना है। और जिनका डिसाइडेड है इस बार नहीं होता है तो एक और ड्रॉप लूंगा, अभी ले लो। लाइक जिनका ऐसा है कि हाँ भाई हो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, 300 नंबर आ रहे हो, देख के पता चल जाता है कि ना कि इतने में तो नहीं होता। और ये भी है कि चलो पहले ड्रॉप था या फ्रेशर ही था, एक और ड्रॉप ले लूंगा, अभी से ही ले लो। जो मैंने बैच बताया वहां से भी तुम एनरोल कर सकते हो, या फिर जहां तुम्हें समझ में आ रहा है वहां से फटाफट अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर दो। क्योंकि अब क्या करते हैं ना, जब ड्रॉप ले भी लेते हैं बच्चे, सब कुछ स्टार्टिंग से वेक्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। भाई गंवार है क्या, तूने पिछले साल कर लिया जब ये सब काम, इस बार तुझे रिवीजन के बेसिस पे पढ़ना है सब कुछ। ठीक है कि ठीक है सब कर रखा है, इसके टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा, टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा, दोबारा पढ़ना नहीं। अपने जो ड्रॉप के जो नोट्स थे पिछली बार के वो नहीं को यूज करना है, और अपने जो कंटेंट जो है तुम्हारा कि मतलब इससे मैं पढ़ता हूँ उसको बिल्कुल कंप्रेस कर लेना कि मैं इतने से ही मटेरियल से पढ़ता हूँ, बाहर में देखूंगा नहीं। बाहर कितने लोग मेरे को रिकमेंड कर ले कि हाँ भाई ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा है, जिसको मैंने एक बार ट्रस्ट कर लिया मैं उसी में फॉलो करूंगा। एंड पैटर्न इतना फ्लक्चुएटिंग है,
आई डोंट रिकमेंड टेकिंग अ ड्रॉप, बट स्टिल जिनका सपना होता है कि सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर होता है, और कोई डॉक्टर ही डॉक्टर नहीं होता, मतलब समझ रहे हो ना तुम, डॉक्टर के अलावा कोई जिंदगी नहीं है, वो तो ड्रॉप लेंगे. So that's all from my side. I do not recommend that you take a drop, because the agency responsible for conducting this exam is not so responsible. And also, if you don't firmly believe that, if you don't firmly believe that you'll be able to crack the exam in one go, you gamble it on luck. So I don't think so. It makes sense. And if you also think that you never wanted to do this, you are doing this out of peer pressure, it does not make sense. That's all from my side. Bye bye.